आई एम साइका, वेलकम टू दी लॉफ्टी क्लासेस। तो आज जो है पॉलिटी की नेक्स्ट लेक्चर मैं लेकर आई हूँ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे। आपका टॉपिक है ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा, जिसमें हम सबसे पहले ऑफिसर ऑफ राज्यसभा को समझेंगे। तो राज्यसभा के जो पदाधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, वो दो हैं। एक है आपका सभापति और एक है आपका उपसभापति। तो सभापति आखिर वो होता कौन है? तो एक्चुअली में सभापति जो होता है, उपराष्ट्रपति ही सभापति होता है। और चूंकि ये उपराष्ट्रपति है और सभापति राष्ट्रपति ही होता है, तो ये जो है राज्यसभा के सदस्य नहीं होता है। हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है हम डिटेल में विस्तार से चर्चा करेंगे कि ये जो राष्ट्रपति है, उस उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है और उसकी क्या अर्हताएं होती है, क्वालिफिकेशंस क्या होता है, और इसके बारे में जिक्र किया गया है अनुच्छेद 89 में। ठीक है। फिर एक है उपसभापति, दूसरा जो इसका ऑफिसर है वो है उपसभापति, यानी डिप्टी चेयरमैन, जो कि राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं और इसको जो है बहुमत से पारित करके इसका चयन होता है। ठीक है। उसके बाद है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को भारत के संचित निधि से वेतन दिया जाता है। देखो, भारत की जो संचित निधि है उसी से जो है भारत के सभापति और उपसभा के पति को वेतन दिया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात इसमें हो जाता है कि राज्यसभा के सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है उसे 14 दिन पहले जो है सूचना देना जरूरी हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जो है क्या कह रहा, और उसके बाद जो है राज्यसभा में प्रस्ताव पास किया जाएगा, अदरवाइज नहीं। 14 दिन पहले उसको नोटिस देना जरूरी है, ये आवश्यक है, अदरवाइज जो है उसको जो है हटा नहीं सकता। अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है यदि सभापति स्वयं चाहे तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे करके जो है वो सभापति के पद से या तो फिर उपराष्ट्रपति के पद से हट सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो है जो सभापति है, उपसभापति को क्या अपना त्याग पत्र दे करके नहीं हट सकता है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सभापति है वो उपराष्ट्रपति ही सभापति होता है। इस वजह से जो है ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र दे करके जो है हटेगा। ठीक है। उसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो जाता है कि उपसभापति जो है, अगर वो उसकी पद मुक्ति कैसे होती है, मतलब उसका स्थान कैसे रिक्त होता है, तो उसका निम्न बिंदु है जिस पे हम देखेंगे। पहले है राज्यसभा की सदस्यता के अवधि समाप्ति पर। अगर राज्यसभा में अगर उपसभापति जो है उसकी कार्यकाल समाप्त हो जाता है, क्योंकि उपसभापति जो होता है वो राज्यसभा के ही मेंबर होता है, और चूंकि हम ये बात जानते हैं कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और प्रत्येक दूसरे वर्ष में जो है राज्यसभा के एक तिहाई जो है भाग उसका क्या हो जाता है, कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो अगर उसकी जिस टाइम पे इसकी अवधि की समाप्ति होगी उस दौरान जो है इसका पद मुक्त हो जाएगा। कौन? उपसभापति। अगला जो पॉइंट है वो है सभापति को अपना त्याग पत्र दे करके। देखो, चूंकि ये जो है उपसभापति जो है वो राज्यसभा के ही सदस्य होते हैं, तो ये जो है अगर चाहे अपने मर्जी से वो चाह रहा है कि मैं अब सभापति नहीं रहना चाहता हूँ, या तो फिर कह सकते हैं कि वो अपना स्थान जो है राज्यसभा से हटाना चाहता है, वो राज्यसभा के सदस्य नहीं रहना चाहता है, तो वो अपनी जो त्याग पत्र है वो किसको दे देगा? सभापति को दे करके हट सकता है। अगला जो बिंदु है वो है कि राज्यसभा के समस्त सदस्यों को बहुमत संकल्प पारित करके। ठीक है। मतलब कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो इस पर बहुमत से जो है मत पारित करके जो है इसका स्थान रिक्त करवा सकता है, लेकिन इसके लिए भी ये जरूरी हो जाता है कि उसे 14 दिन पहले जो है किसको? उपसभापति को नोटिस देना पड़ेगा, ये जरूरी है। इस तरह से जो है हमारा राज्यसभा के जो है पदाधिकारी यानी कि ऑफिसर्स ऑफ राज्यसभा फिनिश हो जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा। अब हम लोग ऑफिसर ऑफ लोकसभा को डिस्कस करेंगे, और लोकसभा के जो ऑफिसर है वो दो है मेनली, जिसका जिक्र किया गया है संविधान के अनुच्छेद 93 से लेकर के 97 तक में। ठीक है। देखो, और वो जो दो ऑफिसर मेनली है वो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।
ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष, यानी कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। तो देखना इसका फर्स्ट बिंदु क्या कह रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का सदस्य होता है। यानी कि हम पहले जैसे कि देख रहे थे कि सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, हालांकि उपसभापति जो होता है वो राज्यसभा के ही मेंबर थे। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे लोकसभा के जो अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है दोनों ही जो है लोकसभा के सदस्य होते हैं। दूसरा बात जो है, लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जो है, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष होने के नाते अलग से किसी शपथ की व्यवस्था का प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये दोनों जो है लोकसभा के सदस्य है, अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष। तो इसे जो है अलग से जो है अध्यक्ष पद के लिए या उपाध्यक्ष पद के लिए शपथ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला जो पॉइंट है, यदि लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए, ठीक है, मतलब कि लोकसभा का जो पद है अध्यक्ष का, अगर उससे उसका स्थान क्या हो जाता है, किसी तरीके से रिक्त हो जाता है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि अगर आप लोकसभा के कोई सदस्य हैं तो आपको किस तरह से जो है आप लोकसभा की सदस्यता आपकी समाप्त हो सकती है, अगर उनमें से किसी भी कारण से अगर आपका स्थान लोकसभा में रिक्त हो जाता है और आप जो है लोकसभा के अध्यक्ष हैं या उपाध्यक्ष हैं, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसकी भूमिका का निर्वाह करता है। और ये जो है अनुच्छेद 95(1) में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष का पद रिक्त है तब उपाध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के किसी सदस्य की नियुक्ति किया जा सकता है। मतलब कह रहा है अनुच्छेद 95(1) में कि अगर लोकसभा में जो है अध्यक्ष उपस्थित नहीं है, यानी कि अनुपस्थित है, या तो फिर उसका स्थान रिक्त है, तो ऐसे स्थिति में तो उसका कार्यभार जो है वो कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। लेकिन फिर भी यदि उपाध्यक्ष भी उपस्थित है तो ऐसे स्थिति में राष्ट्रपति जो है लोकसभा के ही किसी सदस्य को उसके स्थान पर नियुक्त करेगा और वो जो है अध्यक्ष के समान ही कार्य करेगा और उसकी वेतन भी उसी के समान होगी। ठीक है, उसका कार्य पूरे के पूरे जो होगा वो अध्यक्ष के समान होगा। किसकी? जो लोकसभा के सदस्य है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, अनुच्छेद 95(2) में यह प्रावधान है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में वह व्यक्ति कार्य करेगा जो लोकसभा द्वारा इस कार्य हेतु निर्दिष्ट किया गया है। यानी कि जैसे कि हम लोग अभी पढ़ रहे थे कि लोकसभा के कार्यभार जो है वह व्यक्ति जो है निर्दिष्ट करेगा, यानी कि उसके निगरानी में होगा, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा के सदस्य को चुना गया। कब? तो कंडीशन है कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही अनुपस्थित है, तो ऐसे स्थिति में कोई होना चाहिए ना जो उसका कार्यभार संभाल रहा हो। तो ऐसी स्थिति में हमने पहले ही पढ़ रखा है कि लोकसभा के ही किसी मेंबर की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, तो वही इसका कार्य करेगा। अगला जो पॉइंट है आपका वो क्या है, अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष लोकसभा सदस्य न होने पर अपना पद रिक्त कर देगा। यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है अगर वो लोकसभा के सदस्य नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति में वह अपना स्थान जो है रिक्त कर देता है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है आपका क्या है, अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष को एवं उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे करके जो है अपना स्थान रिक्त कर सकता है। मतलब अगर अध्यक्ष चाहता है कि मैं अध्यक्ष का पद पे नहीं रहना चाहता हूं, तो ऐसी स्थिति में वह जो है उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देगा और अपना स्थान रिक्त कर सकता है। और सेम कंडीशन अगर उपाध्यक्ष चाहता है अपना स्थान रिक्त करना, यानी कि उसे जो है उपाध्यक्ष नहीं रहना है, उपाध्यक्ष के पद पर नहीं रहना है, तो वो भी जो है अपनी मर्जी से त्यागपत्र दे करके, किसको त्यागपत्र देगा, अध्यक्ष को दे करके अपना स्थान रिक्त कर सकता है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, उसे तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से संकल्प पारित करके भी हटाया जा सकता है। अब मान लो कि जो लोकसभा के जो सदस्य है, टोटल सदस्यों की संख्या कितना है, 543। ठीक है,
तो अगर उतना 543 लोगों के बहुमत से जो है इसे हटाया जा सकता है, यानी कि बहुत सारे लोगों में जो है असहमति बन रही है बहुत सारे लोगों में, और बहुमत से अगर ये पारित कर देता है कि वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रहेगा, तो ऐसी स्थिति में उसका स्थान रिक्त हो सकता है। बस कंडीशन इतना है इसमें, अगला पॉइंट में बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 94 में यह प्रावधान है कि लोकसभा एक संकल्प पारित करके उसे पद से हटा सकता है, परंतु शर्त सिर्फ यह है कि उसे कम से कम 14 दिन पूर्व जो है नोटिस देना पड़ेगा। यानी कि हम जो है लोकसभा के जितने सदस्य हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि लोकसभा में जितना उपस्थित है और उतना मतदान करके जितना बहुमत आ रहा है तब जो है ऐसी कंडीशन में जो है नहीं, बल्कि पूरे जो लोकसभा के सदस्य है उसके बहुमत से अगर ये पारित कर दिया जाता है कि ये लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहेगा और ये पारित हो जाता है ये, तो ऐसी स्थिति में उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। लेकिन ये जो है उसको लाने के लिए, ये प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले जो है उसे नोटिस देना पड़ेगा। किसे? अध्यक्ष को अगर हम हटाना चाहते हैं तो अध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष को हटाना चाहते हैं तो उपाध्यक्ष को 14 दिन पूर्व जो है नोटिस देना पड़ेगा। इस प्रकार जो है हम लोग ने राज्यसभा के ऑफिसर्स और लोकसभा के ऑफिसर्स को डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है या कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें अगर ये आपको उपयोगी लगता है और आपके लिए ये हेल्पफुल है। शेयर करें और साथ ही जो है आप इसे नोट जरूर कीजिएगा। अगर जो है आप जो है वीडियो के साथ साथ भी पॉज करके वीडियो को नोट कर सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले लीजिए। थैंक्स गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।